स्वागत है आपका 29 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव शुरू किया है? आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम कैबिनेट ने अपनी 7वीं बैठक में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए इसे लॉन्च किया। यह स्वच्छ जिला अभियान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन को बढ़ावा देगा। सबसे उत्कृष्ट जिले को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इंटरनेशनल क्रू 7 एस्ट्रोनॉट मिशंस नासा और किस एयर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइंट वेंचर है? आंसर है स्पेस एक्स। क्रू 7 मिशंस के 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी है। क्रू 7 क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होगी, जो एक ट्रेन स्पेस फ्लाइट है जिससे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए स्पेस एक्स के क्रू 3 और क्रू 5 मिशन के हिस्से के रूप में मिशन को पूरा किया था। पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की यात्रा लगभग 30 घंटे की है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का एकीकरण की मंजूरी किस बैंक के साथ दी है? आंसर है जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। दोनों बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। यह अधिकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 56 की उपधारा 4 के तहत दिया गया। समामेलन का आयोजन 28 अगस्त 2023 से लागू होगा। इसके बाद अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखा जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट को ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब के लिए 18.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एनोनमस दान प्रदान हुआ है? आंसर है आईआईटी बॉम्बे। यह हब उपनगरीय पवई में आईआईटी बॉम्बे परिसर के एक स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमिक बिल्डिंग में स्थित है। यह पर्यावरण जोखिम का आकलन करने, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज तैयार करने और जलवायु अनुकूलन, पर्यावरण निगरानी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने, कुशल प्रौद्योगिकी और बैटरी तकनीक, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन, स्वच्छ हवा, बाढ़ पूर्वानुमान और कार्बन कैप्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। हमारा पाँचवां क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए यूपीआई सेफ्टी मेजर्स कैंपेन के तीसरे संस्करण का नाम क्या है? आंसर है यूपीआई चलेगा 3.0। अभियान का उद्देश्य भुगतान के सुरक्षित, आसान और त्वरित तरीके के रूप में यूपीआई को अपनाने में बढ़ावा देना है। यह अभियान उपयोगकर्ताओं को यूपीआई के विभिन्न विशेषताओं के बारे में शिक्षित करेगा। 2020 में फाइनेंशियल लिटरेसी एडवाइजरी कमेटी के मार्गदर्शन में यूपीआई चलेगा अभियान शुरू किया गया था। यूपीआई चलेगा अभियान 1.0 और 2.0 ने यूपीआई को अपनाने और समझाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे यह पसंदीदा भुगतान विधि बन गई है। हमारा छठा क्वेश्चन है, दादी प्रकाशमणि की स्मृति में डाक टिकट किसने जारी किया? आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यह डाक टिकट दादी प्रकाशमणि की 16वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में संचार मंत्रालय के डाक विभाग की माई स्टैम्प पहल के तहत जारी किया गया। दादी प्रकाशमणि, जिसे दादी कुमारका के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1922 सिंध अब पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने 1969 से 2007 तक ब्रह्म कुमारीज के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में कार्य किया था। उनके जीवन काल के दौरान संगठन दुनिया भर में 5000 से अधिक केंद्रों और उपकेंद्रों के साथ एक देश से 120 देशों तक फैल गया। ब्रह्म कुमारीज, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रजापति ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व कायाकल्प के लिए समर्पित है। संगठन की स्थापना प्रजापति ब्रह्मा ने 1963 में हैदराबाद सिंध में की थी। अब इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का छठा संस्करण लॉन्च किया? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से इसकी घोषणा की। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का पहला संस्करण 2017 में आयोजित किया गया था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के बारे में बात करें तो यह छात्रों को हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करने की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य उत्पाद नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना और प्रतिभागियों के बीच समस्या समाधान कौशल विकसित करना है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवस्ता नाम का अपना नया फैशन स्टोर खोला है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़।
ब्रांड की शुरुआत हैदराबाद के सारथ सिटी मॉल में अपने प्रमुख स्टोर के उद्घाटन के साथ हुई थी। इस दृष्टि के अनुरूप युविस्ता रेंज अपने सभी उत्पादों की कीमत 999 रुपये से कम है, जिसमें से अधिकांश उत्पाद 499 रुपये से कम है। हमारा नवा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पार्बॉइल्ड राइस पर कितने परसेंटेज का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया है? आंसर है 20%। यह कदम सरकार द्वारा व्यापक रूप से खपत वाले गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के 1 महीने बाद उठाया गया। विशेषज्ञों का कहना है यह प्रतिबंध अल नीनो की आकांक्षाओं से प्रेरित है। भारत पार्बॉइल्ड राइस के महत्वपूर्ण निर्यातकों में से एक है। 2022 में चावल की इस श्रेणी में कुल निर्यात 7.4 मिलियन टन हुआ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फॉरेंस री इंश्योरेंस के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को कितना कम कर दिया? आंसर है 50 करोड़ रुपए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत में काम करने और भाग लेने के लिए अधिक फॉरेन री इंश्योरेंस को आकर्षित करने के उद्देश्य से फॉरेन री इंश्योरेंस बिजनेस के लिए न्यूनतम आवश्यकता पूंजी 100 करोड़ से घटाकर 50 रुपये करने का निर्णय लिया है। वहीं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है, जिसके अध्यक्ष देवाशीष पांडा है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंकने में गोल्ड मेडल जीता? आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल की दौड़ में यह उपलब्धि हासिल की। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र अन्य भारतीय अंजू बॉबी जॉर्ज थी, जिन्होंने 2030 में पेरिस में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। हमारा 12वां क्वेश्चन है, किस देश ने विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जीता है? आंसर है भारत। भारत महिला दृष्टिबाधित टीम ने बर्मिंघम में इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स का T20 फाइनल जीता। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। वहीं इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय बॉर्न जर्मनी में है। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट सैंड्रो डी गोडोलामो है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।